औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़ुर्गान मोहतरम व बरादरान अज़ीज़, हमारी गुफ्तगू अस्माए मुबारका जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा के मुतालिक हो रही है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जद्दा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के परवरदिगार आलम के नज़दीक 9 नाम हैं। उनमें से पहला नाम है फ़ातिमा, कि जिसकी मुख्तसर सी तौज़ीह जो है वो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में की है। और दूसरा नाम आज है वो है वस्सिद्दीक़ा। तो इन्हें जनाब फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दूसरा नाम जो परवरदिगार आलम के नज़दीक है फ़ातिमा नाम के बाद वो है सिद्दीक़ा। सिद्दीक़ की मुअन्नस है सिद्दीक़ा, और सिद्दीक़ का मतलब होता है वो कि जो सच्चाई में सदाकत में कमाल की हद तक पहुंचा हुआ हो। और सिद्दीक़ वो होता है कि जिससे झूठ का तसव्वुर तक ना किया जा सकता हो। और उलमा फरमाते हैं कि सिद्दीक़ वो होता है कि जो अपने कौल और अक़ीदे में सदाकत पर मबनी हो, और सिर्फ़ अपने कौल और अक़ीदे में सदाकत पर मबनी ना हो बल्कि अमल से अपनी इस सदाकत को साबित भी करे, वो होता है सिद्दीक़। और एक और कौल भी है, उलमा फरमाते हैं कि सिद्दीक़ वो होता है कि जो उसे खुदावंद मुतआल की जानिब से मिले और जो उसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जानिब से मिले वो उस पर दिल से ईमान रखता हो और कभी दिल में उसके बारे में शक पैदा ना करे। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ परवरदिगार आलम पर ईमान ले आना और उसके अंबिया जो लेकर आए हैं उन तमाम पर ईमान ले आने वाला, और फिर उसके दिल में कभी शक पैदा ना हो, वो होता है सिद्दीक़। देखिए ये मरहला है। वल्लाह हर मुसलमान दावा करता है कि वह अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है। देखिए सूरह अल हदीद आयत नंबर 19 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि वो लोग कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वही लोग सिद्दीक़ हैं। तो आप मुझे बताइए, सवाल मेरा है आलम इस्लाम से कि कौन सा ऐसा मुसलमान है कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता? कौन सा ऐसा मुसलमान है कि जो रसूलों पर ईमान नहीं रखता और जो कुछ रसूल लेकर के आए हैं उन पर ईमान नहीं रखता? तो हर मुसलमान होता ही वो है कि जो खुदावंद मुतआल पर भी ईमान रखता हो और जितने भी अंबिया और रसूल पहले गुजर चुके हैं और जो कुछ वो लेकर के आए हैं उन तमाम पर ईमान रखता हो, वो होता है मुसलमान। और परवरदिगार आलम क्या फरमा रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर के आए वो है सिद्दीक़, वही है सिद्दीक़। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको और मुझे और इस जैसे दूसरे जो अफराद है, क्या इनको सिद्दीक़ कहा जा सकता है? ज़रा सोचिए, क्या इन तमाम को सिद्दीक़ कहा जा सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर ईमान लाने वाला सिद्दीक़ नहीं होता, बल्कि ऐसा ईमान लाने वाला सिद्दीक़ होता है कि जिसके दिल में कभी भी शक पैदा ना हो। और अगर आपकी नज़र में सूरह अंबिया की वो आयत नंबर 69 हो कि जिसमें परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैं युतिल्लाह व रसूल, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, वो बरोज़ महशर उन्हीं के साथ होगा कि जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया है। अब किन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया है? आगे खुद परवरदिगार आलम फरमाता है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, मैं युतिल्लाह व रसूला, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो होगा उनके साथ कि जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया है। और वो कौन है? नबी हैं, सिद्दीक़ हैं, शुहदा हैं, सालिहीन। लिहाजा मैं भी सिर्फ सिद्दीक़ लफ्ज़ को सामने रखकर इसी के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। बाकी अल्फाज जो है वो इंशाअल्लाह यहाँ फिर किसी मकाम पर उनके ऊपर बात करूँगा। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो सिद्दीकीन के साथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर इताअत गुजार सिद्दीकीन नहीं हो सकता। वाज़ह सा मतलब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि क्या फरमाया कि मैं युतिल्लाह व रसूल, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। इसका मतलब कुछ जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उन्हें मशहूर किया जाएगा किसी के साथ। किसके साथ मशहूर किया जाएगा? सिद्दीकीन के साथ। वाज़ह हो रही है बात? तो वजह फरमा रहे हैं, इसका मतलब कि हर इताअत गुजार भी सिद्दीक़ के मरहले पर नहीं पहुँच सकता।
और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो शख्सियत हैं कि मौला कायनात से फरमाया पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने कि अली 3 फ़जीलतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ने आपको अता की हैं वो मुझे भी अता नहीं की। ये रवायत तकरीबन अहले सुन्नत के बहुत से बुज़ुर्ग उलमा ने अपनी कुतुब में नकल फरमाई है। फरमाया कि अली 3 फ़जीलतें अल्लाह ने आपको ऐसी अता की हैं कि जो अल्लाह ने मुझे भी अता नहीं की। सबसे पहली फ़जीलत फरमाया कि अल्लाह ने जैसा सुसर तुम्हें अता किया है वैसा सुसर मुझे अता नहीं किया। और दूसरी फ़जीलत जो है जिसके ऊपर मेरी गुफ्तगू है वो ये है, अल्लाह ने आपको सिद्दीक़ा ज़ौजा अता की है। तो वो जो फरमा रहे हैं अल्लाह ने आपको सिद्दीक़ा जो ज़ौजा है वो अल्लाह ने आपको अता की है। आपको ज़ौजा यानी पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने, देखिए यहाँ भी गुफ्तगू है, ये नहीं फरमाया कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने कि अली जैसी ज़ौजा अल्लाह ने आपको अता की है ऐसी ज़ौजा मुझे भी अता नहीं की। नहीं, इतना भी फरमाते तो ये भी फजीलत के लिए काफ़ी था। लेकिन क्या फरमाया कि जैसी ज़ौजा सिद्दीक़ा यानी जैसी सिद्दीक़ा ज़ौजा आपको अता की है ऐसी अल्लाह ने मुझे भी अता नहीं की। तो ये वो फजीलत है, ये वो मकाम है कि जहाँ पैगम्बर ग्रामी इस्लाम फरमा रहे हैं इस सिद्दीक़ियत के मकाम में आकर के कि ये मकाम वो है कि अली जो तुझे अल्लाह ने अता किया है मुझे भी अता नहीं किया। और तीसरी फिर रिवायत है, तीसरा जो है वो ये है, तीसरी फजीलत जो है वो ये है कि अली अल्लाह ने जैसे हसन हुसैन जैसे बेटे तेरी सूरत में रखे हैं ऐसे अल्लाह ने मुझे भी अता नहीं की। तो महसूस फरमा रहे हैं किस मकाम को कि सिद्दीक़ कैसा मकाम है। और एक उलमा है फ़िक्रा देता चलो कि हर सच बोलने वाला सिद्दीक़ नहीं, सिद्दीक़ मुबालगा का सिगा है कि जिस मतलब ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा सच्चाई में कमाल हद तक पहुंचा हुआ हो। देखिए हज़रत अबू ज़र के बारे में एक रवायत मिलती है और उलमाए अहले सुन्नत ने, हमारे तमाम बरादरान ने ये नकल फरमाई है और फरमाते हैं कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने फरमाया कि ज़मीन ने अपने ऊपर किसी को जगह नहीं दी और आसमान ने किसी के ऊपर साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। यानी अबू ज़र सच्चाई के मकाम में इतने बुलंद मकाम पर फायज़ हैं, सच्चाई के मरहले में इतने बुलंद मकाम पर फायज़ हैं कि ज़मीन ने अपने ऊपर किसी को जगह नहीं दी और आसमान ने साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। लेकिन किसी रवायत में आप ये नहीं दिखा सकते और कोई उलमा भी, कोई आलम भी इस बात का कायल नहीं है कि जो कहे कि जनाब अबू ज़र को सिद्दीक़ का लक़ब मिला हुआ। जनाब अबू ज़र को सिद्दीक़ का लक़ब इसके बावजूद भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिद्दीक़ का मरहला इससे भी बुलंद है। महसूस फरमा रहे हैं, सिद्दीक़ का मरहला इससे भी बुलंद है। तो ये इज़ान मोहतरम वो मरहला फ़िक्रिया है। और जनाब आयशा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा जो है वो फरमाती है कि मा रअयतु अहदन क़त्तु अस्दक़ु मिन फ़ातिमा वग़ैर अबीहा, मैंने किसी एक को भी नहीं देखा, ताकीद के साथ आ रहा है मा रअयतु अहदन क़त्तु, मैंने किसी एक को भी नहीं देखा अस्दक़ु मिन फ़ातिमा कि जो फ़ातिमा से ज़्यादा सच्चा हो गैर अबीहा सिवाय उनके बाबा के। यानी फ़ातिमा सबसे ज़्यादा सच्ची जितने भी जनाब हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा ने देखी हैं शख्सियात और उन तमाम में फरमाते हैं फ़ातिमा सदाकत में अपने बाबा के बाद दूसरे मरहले पर हैं, सदाकत में दूसरे मरहले पर हैं और अपने बाबा के बाद पहले नंबर पर हैं। महसूस फरमा रहे हैं इस मकाम को। तो इज़ान मोहतरम ये वो बीबी है कि जिसका नाम है सिद्दीक़ा। सिद्दीक़ कोई आम मकाम नहीं है, सिद्दीक़ कोई आम मंज़िलत नहीं है कि हम जिसको चाहें सिद्दीक़ कहते हैं। कुरान में भी परवरदिगार आलम ने कितने अंबिया का जिक्र किया है? तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 25 अंबिया का परवरदिगार आलम ने जिक्र किया है कुरान मजीद में। और तमाम और अंबिया है कितने? 1,24,000। 25 अंबिया का जिक्र किया। तो मुझे फरमा रहे हैं और हर किसी को भी सिद्दीक़ नहीं कहा। और में से चंद मखसूस हैं कि जिनके बारे में सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जनाब इब्राहीम के बारे में सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जनाब इदरीस के बारे में सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जनाब यूसुफ़ के बारे में सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, जनाब इस्माईल के बारे में सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। तो ये सिद्दीक़ ऐसा मरहला है कि इतने अंबिया और कुरान में परवरदिगार आलम अपने अंबिया का तज़किरा फरमा रहा है और हर किसी को सिद्दीक़ के लक़ब से मुलक़्क़ब नहीं फरमाया। ऐसा अजीम मरहला है ये सिद्दीक़ का मरहला। तो महसूस फरमाई जाने मोहतरम। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में फरमाया कि यह सिद्दीक़ा, और सिर्फ सिद्दीक़ा नहीं है बल्कि सिद्दीक़तुल कुबरा, कि जो सबसे बड़ी सिद्दीक़ा,
सिद्दीक़ा खुद इसमें कितना माना पाया जाता है और फिर आगे कुबरा इसमें कितना माना पाया जाता है। जान मोहतरम, ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए और दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमें जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत नसीब फरमाए और उनकी ज़िंदगी और सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।